रूस और यूक्रेन जंग को देखिए 3 साल से ज्यादा वक्त अब गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे छात्र हैं हिंदुस्तान के जो वहां पर फंसे हुए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। भारत में बैठे उनके माता पिता भारतीय सरकार से लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर उन बच्चों को लाया कैसे जाए। उनकी दर्द भरी ये दास्तान रिपब्लिक भारत आपको अब दिखाने जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में फंसे भारत के नौजवान, स्टूडेंट वीजा पर रूस गए युवक बने जंग का शिकार। धोखे ने थमाई हाथ में बंदूकें। विदेश में पढ़ाई का सपना और हकीकत में हाथ में पकड़ा दी गई बंदूक। जी हां, सही सुना आपने, ये वो आवाज है जो रूस और यूक्रेन जंग में फंसा भारत का हर युवक चीख चीख कर कह रहा है। सपना टूटा, युद्ध ने लूटा। जम्मू के 3 युवक रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं। ये उन 13 भारतीयों में से हैं जिन्हें एजुकेशन वीजा पर रूस जाने के बाद सैन्य सेवा में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। जम्मू के रहने वाले 3 युवकों में से एक जेओड़िया और 2 कनाचक क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनका आरोप है कि उन्हें धोखे से और बिना किसी ट्रेनिंग के युद्ध में मरने के लिए झोंक दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस राज्य से कितने भारतीय युवक रूस यूक्रेन जंग में अब भी फंसे हैं। जम्मू कश्मीर से 3, पंजाब से 3 युवक, हरियाणा से 3, उत्तर प्रदेश से 2 और राजस्थान से भी 2। पढ़ाई से युद्ध भूमि तक जम्मू के युवाओं की जो कहानी है वही हाल बीकानेर के अजय कुमार गोदारा का है। पढ़ाई के लिए स्टडी वीजा पर रूस गए अजय ने वहां अनजान भाषा में कुछ कागजों पर साइन कर दिए और देखते ही देखते उन्हें जंग के मैदान में उतार दिया गया। अजय साल नवंबर 2024 में स्टडी वीजा पर पढ़ाई के लिए रूस गए थे, लेकिन अब वो और उनके साथी रूस यूक्रेन युद्ध में बंधक जैसी स्थिति में फंस चुके हैं। भाई हमने इनको बोला है भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग है, हम हमारी एम्बेसी को बोलेंगे मैं ट्रेनिंग नहीं दी और जबरदस्ती जंग के अंदर ले जा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कोई नहीं सुनेगा आपकी, यहाँ पे आप ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर हो, जबरदस्ती कर रहे हैं भाई। ये लास्ट वीडियो हो सकता है हमारा चारों का। भाई हमें किसी ने बोला था कि आपको ड्राइवर और कुकिंग में जॉब लगा देंगे और हमें लैंग्वेज आती नहीं थी, इसलिए उसने साइन करवा के हमें यहाँ आर्मी कैंप में डाल दिया। अब हमें 2-3 दिन में बॉर्डर पे भेजने वाले हैं और हमारी जान को खतरा है। 8 दिन के बाद भाई मैं नेटवर्क में आया हूँ कि मैं जंग के मैदान में भेज दिया था यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में। वहाँ पे हमारे ऊपर हवाई फायर हुई, पहले ड्रोन से, उसके बाद मिसाइलें दागी गई यूक्रेन की तरफ से। तो भाई हम 4 बंदे थे ग्रुप में, एक तो वहीं खत्म हो गया और 2 भाग गए कहीं और मैं वहाँ से रास्ता भटक गया। अभी मैं यहाँ हूँ, अब पता नहीं मुझे आगे कब दोबारा भेजेंगे या फिर मुझे यहीं रखेंगे, अब कोई पता नहीं है भाई। और मैंने अपने बयान दे दिए यहाँ पे, भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें बोला कुछ गया कर रहे हैं कुछ जा रहे हैं। बंदूक थमाई, पहचान छीनी। राजस्थान और हरियाणा के दर्जनों युवा भी युद्ध के जाल में फंसे हैं। उनके पहचान पत्र छीन लिए गए, धमकियां दी जा रही हैं और घर लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान के खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से संपर्क किया और इस पर तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया। दिल्ली तक मदद के लिए पुकार। दिल्ली में अजय का भाई प्रकाश गोदारा लगातार नेताओं से मिल रहा है। परिवार कह रहा है कि यह सीधा सीधा मानवाधिकार का उल्लंघन है। भारत रूस रिश्तों की कसौटी। ये संकट सिर्फ कुछ परिवारों का नहीं बल्कि भारत रूस रिश्तों की बड़ी कसौटी भी है। सवाल है कि जब भारतीय युवा जंग में धकेले जा रहे हैं तब सरकार कितनी सख्ती से रूस से बातचीत करेगी। परिवारों में मातम जैसा माहौल है। माएं अपने बच्चों के सुरक्षित लौटने की दुआएं कर रही हैं। पढ़ाई और नौकरी के नाम पर ठगी का ये खेल खतरनाक हो चुका है। सवाल है कि क्या सरकार इन युवाओं को सुरक्षित वापस ला पाएगी? क्या रूस से जवाबदेही मांगी जाएगी?
ये सवाल सिर्फ चंद परिवारों के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऐसे रूस और यूक्रेन जंग को देखिए 3 साल से ज्यादा वक्त अब गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे छात्र हैं हिंदुस्तान के जो वहां पर फंसे हुए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। भारत में बैठे उनके माता पिता भारतीय सरकार से लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर उन बच्चों को लाया कैसे जाए। उनकी दर्द भरी ये दास्तान रिपब्लिक भारत आपको अब दिखाने जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में फंसे भारत के नौजवान। स्टूडेंट वीजा पर रूस गए युवक बने जंग का शिकार। धोखे ने थमाई हाथ में बंदूकें। विदेश में पढ़ाई का सपना और हकीकत में हाथ में पकड़ा दी गई बंदूक। जी हां, सही सुना आपने। ये वो आवाज है जो रूस और यूक्रेन जंग में फंसा भारत का हर युवक चीख चीख कर कह रहा है। सपना टूटा, युद्ध ने लूटा। जम्मू के 3 युवक रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं। ये उन 13 भारतीयों में से हैं जिन्हें एजुकेशन वीजा पर रूस जाने के बाद सैन्य सेवा में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। जम्मू के रहने वाले 3 युवकों में से एक जेओड़िया और 2 कनाचक क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनका आरोप है कि उन्हें धोखे से और बिना किसी ट्रेनिंग के युद्ध में मरने के लिए झोंक दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस राज्य से कितने भारतीय युवक रूस यूक्रेन जंग में अब भी फंसे हैं। जम्मू कश्मीर से 3, पंजाब से 3 युवक, हरियाणा से 3, उत्तर प्रदेश से 2 और राजस्थान से भी 2। पढ़ाई से युद्ध भूमि तक। जम्मू के युवाओं की जो कहानी है वही हाल बीकानेर के अजय कुमार गोदारा का है। पढ़ाई के लिए स्टडी वीजा पर रूस गए अजय ने वहां अनजान भाषा में कुछ कागजों पर साइन कर दिए और देखते ही देखते उन्हें जंग के मैदान में उतार दिया गया। अजय साल नवंबर 2024 में स्टडी वीजा पर पढ़ाई के लिए रूस गए थे, लेकिन अब वो और उनके साथी रूस यूक्रेन युद्ध में बंधक जैसी स्थिति में फंस चुके हैं। भाई हमने इनको बोला है भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग है, हम हमारी एम्बेसी को बोलेंगे मैं ट्रेनिंग नहीं दी और जबरदस्ती जंग के अंदर ले जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कोई नहीं सुनेगा आपकी, यहाँ पे आप ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर हो, जबरदस्ती कर रहे हैं भाई। ये लास्ट वीडियो हो सकता है हमारा चारों का। भाई हमें किसी ने बोला था कि आपको ड्राइवर और कुकिंग में जॉब लगा देंगे और हमें लैंग्वेज आती नहीं थी, इसलिए उसने साइन करवा के हमें यहाँ आर्मी कैंप में डाल दिया। अब हमें 2-3 दिन में बॉर्डर पे भेजने वाले हैं और हमारी जान को खतरा है। 8 दिन के बाद भाई मैं नेटवर्क में आया हूँ क्योंकि मैं जंग के मैदान में भेज दिया था यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में। वहाँ पे हमारे ऊपर हवाई फायर हुई, पहले ड्रोन से, उसके बाद मिसाइलें दागी गई यूक्रेन की तरफ से। तो भाई हम 4 बंदे थे ग्रुप में, एक तो वहीं खत्म हो गया और 2 भाग गए कहीं और मैं वहाँ से रास्ता भटक गया। अभी मैं यहाँ हूँ, अब पता नहीं मुझे आगे कब दोबारा भेजेंगे या फिर मुझे यहीं रखेंगे, अब कोई पता नहीं है भाई। और मैंने अपने बयान दे दिए यहाँ पे, भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें बोला कुछ गया कर रहा है कुछ जा रहा है। बंदूक थमाई, पहचान छीनी। राजस्थान और हरियाणा के दर्जनों युवा भी युद्ध के जाल में फंसे हैं। उनके पहचान पत्र छीन लिए गए, धमकियां दी जा रही हैं और घर लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान के खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से संपर्क किया और इस पर तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया। दिल्ली तक मदद के लिए पुकार। दिल्ली में अजय का भाई प्रकाश गोदारा लगातार नेताओं से मिल रहा है। परिवार कह रहा है कि यह सीधा सीधा मानवाधिकार का उल्लंघन है। भारत रूस रिश्तों की कसौटी। ये संकट सिर्फ कुछ परिवारों का नहीं बल्कि भारत रूस रिश्तों की बड़ी कसौटी भी है। सवाल है कि जब भारतीय युवा जंग में धकेले जा रहे हैं तब सरकार कितनी सख्ती से रूस से बातचीत करेगी। परिवारों में मातम जैसा माहौल है। माएं अपने बच्चों के सुरक्षित लौटने की दुआएं कर रही हैं।
पढ़ाई और नौकरी के नाम पर ठगी का ये खेल खतरनाक हो चुका है। सवाल है कि क्या सरकार इन युवाओं को सुरक्षित वापस ला पाएगी? क्या रूस से जवाबदेही मांगी जाएगी? ये सवाल सिर्फ चंद परिवारों के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।